नमस्कार स्टूडेंट। बीए फर्स्ट ईयर के हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने पिछली वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट चैप्टर के बारे में पूरा डिस्कस किया था। 7 से 8 वीडियो बने थे। फर्स्ट टॉपिक था भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। उस चैप्टर को आपने बढ़िया तरीके से तैयार कर लिया था और मैंने आपको सजेशन भी दिया था कि आप जो है वो एक रजिस्टर ले लेना और उसमें संक्षिप्त नोट्स भी बनाना, साथ साथ में किताब का भी सपोर्ट लेना। कौन सी किताब का सपोर्ट लेना है इसके बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी। आज इस सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर के अंदर टोटल 3 छोटे छोटे भाग है, जो कि अगर तीनों भागों को अपन एक सामूहिक नाम दें तो आता है वो सीधा का सीधा आपके प्राग ऐतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक काल, या इंग्लिश में क्या है तो प्री हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है उसका आज अपन बात करने जा रहे हैं इस फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर में। देखो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को बड़े तौर पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? वो 3 भाग है प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री और बीच में आता है प्रोटो हिस्ट्री, या यूं कहिए प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। अगर अपन हिंदी में कहें इसको तो प्राक ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को 3 बड़े भागों में बांटा गया है। प्री हिस्ट्री क्या होती है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है और हिस्ट्री क्या होती है। सबसे पहली बात आती है प्री हिस्ट्री क्या है। इन तीनों के अंदर एक सामान्य सी महीन सी रेखा है जो इन तीनों को अलग करती है। प्री हिस्ट्री क्या होती है? देखो, इतिहास का वो कालखंड जिसके बारे में हमें जानकारियां जो है वो पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर या पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। उस कालखंड की जानकारी हमें ऐतिहासिक स्रोतों से प्राप्त नहीं होती। उस कालखंड को जानने के लिए हम पूर्ण रूप से पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर निर्भर है। तो पुरातात्विक स्रोत क्या थे वो हमने पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ लिया था। तो पुरातात्विक स्रोतों से जिस कालखंड की जानकारी प्राप्त होती है, पूर्ण रूप से पुरातात्विक स्रोतों से जिस कालखंड की जानकारी होती है, ऐसे कालखंड को प्री हिस्ट्री नाम दिया गया। क्या कारण है कि ऐतिहासिक स्रोतों से जानकारी नहीं मिलती? हो सकता है उस काल का व्यक्ति जो है वो लिपि से परिचित नहीं था। हो सकता है कि उस काल के व्यक्ति ने लिखा हो लेकिन हमें उसके साक्ष्य नहीं मिले हो सकता है कि उन्होंने लिखा था लेकिन इतना लंबा वक्त बीतने के बाद वो साक्ष्य नष्ट हो गए हो। कुछ भी कारण रहे हो स्टूडेंट, लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि प्री हिस्ट्री उस कालखंड को कहा जाता है जिसको जानने के लिए हम केवल पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है। पुरातात्विक स्रोत का मतलब यहाँ पे ये हुआ जैसे मृदभांड हो, चाहे मूर्तियाँ हो, चाहे मनके हो, चाहे वो आपके कोई स्मारक हो, चाहे कोई मुद्राएं हो या चूल्हे हो, मतलब जितने भी ये अवशेष हैं इनके ऊपर जब हम निर्भर होते हैं तो ऐसे कालखंड को कहते हैं प्री हिस्ट्री। उसके बाद बात आती है प्रोटो हिस्ट्री की। प्रोटो हिस्ट्री इतिहास का वो कालखंड होता है जिसमें या जिसकी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से ही प्राप्त होती है। तो अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि फिर प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री का विभाजन क्यों किया, जबकि दोनों की जानकारी के लिए हम पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है। तो स्टूडेंट, यहाँ इनके बीच में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि प्री हिस्ट्री जो है उसमें जो पुरातात्विक स्रोत के अलावा हमें कोई स्रोत मिला ही नहीं है, वहाँ कोई लिपि थी ही नहीं, वहाँ उन्होंने लिखा ही नहीं है। लेकिन प्रोटो हिस्ट्री में हमें ऐतिहासिक स्रोत कुछ मिले हैं, लिपि मिली है, लिखा हुआ मिला है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए। और पढ़ नहीं पाने के कारण, हमारी इस अक्षमता के कारण हम आज भी निर्भर है, और वो निर्भर है पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर। इसलिए ऐसे कालखंड को हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री या आदि ऐतिहासिक काल। अगर एग्जाम्पल दूँ मैं तो प्री हिस्ट्री का एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आता है वो आता है आपके प्राक ऐतिहासिक काल, और प्रोटो हिस्ट्री का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आता है वो आता है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसकी लिपि तो मिली है लेकिन हम उसको पढ़ने में समर्थ नहीं हुए। क्यों नहीं हुए इसकी बात हम सिंधु घाटी सभ्यता के चैप्टर में करेंगे। तो प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री दोनों कालखंड की जानकारी हासिल करने के लिए हम
पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है। लेकिन डिफरेंस ये है कि प्रोटो हिस्ट्री में हमें लिपि मिली तो है, लिखा हुआ मिला तो है, लेकिन हम उसको अभी तक पढ़ने में समर्थ नहीं हुए। इसकी वजह से हम पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है। अब बात आती है हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री वो कालखंड है जिसकी जानकारी हमें ऐतिहासिक स्रोतों से भी प्राप्त हो जाती है और पुरातात्विक स्रोतों से भी प्राप्त हो जाती है। तो इतिहास का बाकी का जितना भी भाग है ये पूरा हिस्टोरिक पीरियड में शामिल हो जाएगा। तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये विभाजन आपको समझ में आ गया होगा। ये विभाजन है मुख्य बड़ा मोटा विभाजन। तो अब बात ये आती है कि प्री हिस्ट्री को आगे किस में विभाजित किया जाएगा। प्री हिस्ट्री का अगर अपन भारत में विभाजन करेंगे तो प्री हिस्ट्री को हम पुनः मुख्य तौर पर 3 भागों में बांट देते हैं: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपके निम्न पाषाण काल। पाषाण काल क्यों कहा गया है? क्योंकि इस समय की जानकारियाँ हमें मुख्य रूप से पत्थरों की सहायता से प्राप्त होती है। इस समय लोग औजार से लेकर, घर की सामग्री से लेकर, रहन करने से लेकर हर प्रकार की वस्तुओं के लिए पाषाण का उपयोग करता था। इसलिए इस काल को पाषाण काल या लिथिक एज भी कहा जाता है। तो प्री हिस्ट्री जो है उसको अपन पाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक काल या यूँ कहिए कि प्राक ऐतिहासिक काल जो है वो भी अपन कह सकते हैं। तो प्री हिस्ट्री अर्थात प्राग ऐतिहासिक काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ये तीनों के तीनों, इसका हिंदी में मतलब होता है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपके नव पाषाण काल। अब ये तीनों के तीनों पाषाण काल है, ये आपके प्राक ऐतिहासिक के भाग है। प्राक ऐतिहासिक का मतलब हो गया आपके प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री के 3 भाग है। सबसे पहले का जो पुराना काल था उसे पैलियोलिथिक या पुरा पाषाण काल कहा गया। बीच का जो समय था उसे मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल कहा गया और उसके बाद का जो काल था उसे नियोलिथिक या नव पाषाण काल नाम दिया गया। इसके विभाजन के पीछे की अगर अपन संक्षिप्त बात बताएं तो इसका विभाजन ऐसा क्यों किया गया, क्यों न केवल पूरा पाषाण काल ही कहा गया? इसके विभाजन का जो मेन आधार है वो है हथियार। उस समय के जो औजार मिले थे, उन औजारों के कितने शार्प औजार थे या कितने फूड औजार थे, जो जैसे औजारों की श्रेणियाँ थी उनके आधार पर इनका विभाजन किया गया है। इसके साथ साथ कुछ सामाजिक जीवन भी था, कुछ आर्थिक जीवन भी था। तो जो हमें पुरातात्विक स्रोतों से जानकारी मिलती है उन जानकारी के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। मैं जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, जो सबसे एक प्रकार से खुरदरे औजार जिनकी कोई कला नहीं थी, जिसके अंदर बहुत ही बेकार से जो औजार थे वो पुरा पाषाण के थे। बीच में बाद में जब छोटे छोटे औजार आ गए, थोड़ी सी कला सुधरी, तो वो आपके मध्य पाषाण काल के थे। और उसके बाद में तेज, शार्प और अच्छी कला युक्त जो औजार आए बाकी दोनों कालों की तुलना में, वो नव पाषाण काल था। तो इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में अपन इस पर्टिकुलर पार्ट में जब आएंगे तब देखेंगे। तो इस पूरे चैप्टर को हम पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन तीनों को मिलाते हैं तो आता है प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं या प्री हिस्ट्री पीरियड किसे कहते हैं। तो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का काल जो था वो आपके पुरा पाषाण काल कहलाता है। 10,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो मध्य पाषाण काल कहलाता है। और 6,000 ईसा पूर्व के पश्चात का जो काल था और सिंधु घाटी सभ्यता के तक का जो काल था ये नव पाषाण काल कहलाता है। तो ये 3 काल है हमारे। और इसका सवाल परीक्षा में हमारे कैसा आ सकता है? सवाल आ सकता है कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, इसका विभाजन कीजिए। तो आप लिखोगे कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर लिखोगे कि इतिहास के कालखंड का वह भाग जिसकी जानकारी के लिए हमें पूर्ण रूप से पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इसको पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इस प्रकार से ये 3 भाग हो जाते हैं। अब अपन एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि पुरा पाषाण काल क्या है। तो प्राग ऐतिहासिक काल का सबसे पहला भाग जो है वो पुरा पाषाण काल कहलाता है। पहले भाग को पुरा पाषाण काल कहते हैं। और ध्यान रखना, इस भाग के अंदर यूँ कहिए कि एक प्रकार से चारों तरफ बर्फ का बर्फ था। बर्फ जब पूर्ण रूप से पृथ्वी पर बर्फ होती है तो अब उसे हिम युग कहते हैं। और भूगोल के इतिहास की सारणी में इसे प्लीस्टोसीन काल कहा जाता है। तो इस हिम युग के दौरान
चारों तरफ पूरी पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ छाई हुई थी। पूरा पृथ्वी ग्रह जो था वो ठंडा हो चुका था और इसके कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो भी कुछ वनस्पति वगैरह थी नष्ट हो चुकी थी। तो पूरा का पूरा एक प्रकार से बर्फ की चादरों से ढका हुआ ये काल था, पुरापाषाण काल। और इसको पुनः 3 भागों में बांटा गया है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे और तीनों की चर्चा अलग अलग वीडियो में की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।